Look at this. Look at the move. Okay, look at the price action. Wow. सुपर प्राइस एक्शन। और अभी दोस्तों द बेस्ट थिंग इज, अभी दोस्तों टाइट रेंज में चले गया है। एंड 2000 मतलब 10 अगस्त में ये लेवल पे ये चार्ट का प्राइस एक्शन ट्रेड करा था, और बाद में 2000 ये जो चार्ट है इसके अंदर एकदम गैप डाउन मिला, और फिर यहाँ पे यही सस्टेन हो गया सपोर्ट के यहाँ पे। ओके, और इसके नीचे नहीं जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये जो वीडियो है दिस इज मेड ओनली फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस। इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। ओके, तो ये डिस्क्लेमर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। एंड आज दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसे 6 चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से एक चार्ट ने तो 15 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करके अब वो रेजिस्टेंस के ऊपर टाइट रेंज बना रहा है। तो उसकी हम लोग स्टडी करेंगे वो चार्ट की कि उसके अंदर से हमें क्या सीख मिलती है। और मैं 5 चार्ट ऐसे लेके आया हूँ। कोई चार्ट ने तो ब्रेकआउट दे दिया है, ओके, 1-2 साल के रेजिस्टेंस के वहाँ से, और कोई चार्ट अपने प्रॉपर सपोर्ट एरिया के आसपास आ गए हैं, और वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल सेटअप बना रहे हैं टेक्निकल स्ट्रक्चर के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ढेर सारा लर्निंग मिलने वाला है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन रीप द बेनिफिट्स टू द फुलेस्ट। चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से। ये जो आपको दिख रहा है ना, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आई डोंट नो कितने सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि बहुत लंबी अवधि से ये सेम चार्ट मैंने बना के रखा है, और मेरे जो लेवल्स हैं वो बहुत पहले से मैंने ड्रॉ करके रखे हैं। और ये जो लेवल्स है ना, ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल बोले तो क्या कि एक ऐसा लेवल जहाँ पे आके जो चार्ट के वहाँ पे जो प्राइस एक्शन आके बाउंस बैक लेता है, और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल जहाँ पे प्राइस एक्शन आके रिजेक्शन लेके ऊपर की साइड से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, और सपोर्ट एक ऐसा लेवल है वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सपोर्ट टूट जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था निफ्टी 50 का, ये सपोर्ट टूट गया है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर सपोर्ट टूटता है तो वहाँ से अगेन हमें ऐसा लगता है कि प्राइस एक्शन और एक नीचे का डाउन मूव दिखा सकता है। तो हाल फिलहाल में मैं आपको बोलूँ ना, तो ये जो सपोर्ट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट के लिए 24,430 का, निफ्टी 50 के लिए। अभी निफ्टी ने 24,430 का लेवल भी तोड़ दिया है एक बेरिश कैंडल के साथ में। ओके, तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी जो आने वाले समय के लिए आपको एक नया लेवल जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है ये 23,800 का। एंड वाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि जब भी सपोर्ट टूटता है ना, तो जो निचला जो सपोर्ट है वहाँ तक प्राइस एक्शन आ सकता है वो पर्टिकुलर इंडेक्स का। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो सपोर्ट था वो ब्रोक हो चुका है। ओके, और यहाँ पे आपको ज़रूर ये वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, और आपको ये सारे लेवल आपको ध्यान में रखने चाहिए निफ्टी 50 के। ओके, अभी 24,450 का इंपॉर्टेंट लेवल था वो टूट गया है। अभी आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आपको ध्यान रखना है वो है 23,800 का। बाय चांस अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है, ओके, बाय चांस अगर बुलिश कैंडल बनती है, तो फिर यहाँ से फिर हमें वापस प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है। तो ये भी दोस्तों मेरा एनालिसिस है निफ्टी 50 का। अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक का चार्ट इज़ अगेन लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे अगेन ये रेजिस्टेंस एरिया था जो हमारे लिए एक सपोर्ट बन गया। अगेन यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ऊपर गया। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो मोर और लेस जो बैंक निफ्टी है ना, उसने ये जो ब्रेकआउट था वो भी फेल कर दिया, ब्रेकआउट फेलियर हो गया यहाँ पे, क्योंकि प्राइस एक्शन ऊपर नहीं जा पाया, और नीचे आके ये जो बुलिश कैंडल था, ब्रेकआउट कैंडल, इसके नीचे प्राइस आ गया। और अभी वापस ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, इसको रीच करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आपको जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी के लिए वो है 54,450 का लेवल्स, क्योंकि
ये यहाँ से हमें वन वे प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये सपोर्ट पे आता है और अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिलती है ना, तो हमें वापस फिर यहाँ से एक पॉजिटिव बुलिश एक्शन देखने को मिल सकता है। बट वो जब भी होगा, जब हमें ये जो लेवल है 54,450 लेवल्स तक बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन आते हुए दिखेगा। ओके, तो ये जो सारे लेवल है आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर यहाँ पे आके एक बुलिश कैंडल बना देता है तो आपके लिए फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा निफ्टी बैंक का चार्ट ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि सपोर्ट के वहाँ पे बुलिश कैंडल जो होता है ना, वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। ओके, तो ये था दोस्तों मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी दोस्तों जो मैं 6 चार्ट लाया हूँ आपकी लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए, लर्निंग को बढ़ाने के लिए, उनका हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला चार्ट है ना दोस्तों, वो है कजारिया सिरामिक का। एंड इससे हमारी लर्निंग कैसे इंक्रीज होगी और कैसे इंप्रूव होगी, लुक एट दिस। ओके, ये जो है, ये कौन सा पैटर्न है? कप एंड हैंडल रिवर्सल पैटर्न। अभी ये जो चार्ट है ना, कितना प्यारा लग रहा है। कप एंड हैंडल रिवर्सल पैटर्न बना है विथ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल, ओके। और जब भी हम लोग पैटर्न की स्टडी करते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि क्या वो स्टॉक के अंदर वॉल्यूम एक्शन अच्छा है क्या? हाँ, काफ़ी अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है। ओके, ये देखिए। और अभी जो दोस्तों ब्रेकआउट आया है, ओके, बुलिश कैंडल के साथ में रेजिस्टेंस के वहाँ पे, ये कितना अच्छा हमें एक बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर मिल रहा है। और ये जो बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर है ना, इससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे ये जो पूरा जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है कजारिया सिरामिक का, वो पॉजिटिव हो गया है। और अगर ये सारी चीज़ें हमें ऐसे सिग्नल दे रही हैं, तो फिर हमें ज़रूर देखना बनता है कि 50 और 200 ये में क्या कर रहे हैं। ये देखिए, 50 और 200 ये में क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मिला है गोल्डन क्रॉसओवर। दोस्तों, ये बहुत ही टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्नल होता है कि गोल्डन क्रॉसओवर कोई भी प्राइस एक्शन के चार्ट के ऊपर मिल जाता है, तो वो जो चार्ट है ना, ज़रूर हम लोग उसको रडार पे रखते हैं, क्योंकि उसका जो मतलब जो आगे आने वाला जो फॉलो ऑन प्राइस एक्शन है, वो काफ़ी अच्छा बनता है। ओके, तो गोल्डन क्रॉसओवर हो गया है, तो ये चार्ट काफ़ी प्यारा लग रहा है। और एक और चीज़ बोल दो, ये जो सारे जो चार्ट में डिस्कस करता हूँ ना, ये चार्ट का आपको डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए। ओके, तो हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है फाइनेंस विद सुनील का, उसका जो लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो वहाँ पे जाके आप ये जो बेसिकली सारे स्टॉक्स हैं, इनका डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा बाय 10 AM इन द मॉर्निंग। ओके, तो 10 बजे तक आपको ये सारी जो रिपोर्ट है हमारे चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैं रिपोर्ट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो एक PDF है, तो कैसे मैं ये वीडियो में समझाऊँ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो ये था दोस्तों कजारिया सिरामिक का चार्ट, जो आपको ज़रूर वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। और इससे लर्निंग हमें ये मिलती है कि ये जो कप एंड हैंडल का जो चार्ट है, वो काफ़ी प्यारा लग रहा है और ये तरीके से बनता है, और हमारी वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी रोल निभा रही है। तो ये था हमारा सबसे पहला चार्ट। और दूसरा जो चार्ट है दोस्तों, वो है हमारा TVS मोटर का। नाउ TVS मोटर के चार्ट से हमें क्या लर्निंग मिलती है कि अगर कोई भी चार्ट है और कप एंड हैंडल पैटर्न है और ब्रेकआउट होने से पहले अगर टाइट रेंज दिखता है, तो उसको आप नज़रअंदाज मत करिए। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज आई लाइक दिस सेटअप। ओके, और ये जो सेटअप है मुझे क्यों पसंद आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड था हायर हाइज एंड हायर लॉस का। ओके, और दिस चार्ट इज ट्रेडिंग वेल अबाउट 200 EMA, विच सिग्निफाइज कि जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ओके, सो ये जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में है, 200 EMA के ऊपर है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे दोस्तों ये जो आपको चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, ये भी दिख रहा है हमें कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न। और कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न जब भी दिखता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम एक्शन कैसा रहा है। ये देखिए आपका वॉल्यूम एक्शन, तो वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो चार्ट है आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट कैंडल भी देखने को मिल गया है, और ब्रेकआउट कैंडल के बाद में हमें एक बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, अगेन बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि ये जो चार्ट है ज़रूर आपके ध्यान में रखिए। और
आपको ये चार्ट को इसका रिव्यू करना चाहिए मंडे के दिन और आगे आने वाले दिनों में, अगर आपको इससे और कुछ लर्निंग लेनी है तो। ओके, तो ये था टीवीएस मोटर का चार्ट और ये मेरा था पूरा इसका स्टडी। अभी दोस्तों हम लोग करते हैं एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर के चार्ट की स्टडी एंड आई विल टेल यू वन थिंग। ये देखिए, हायर हाइज हायर लॉस, हायर हाइज हायर लॉस, हायर हाइज हायर लॉस, हायर हाइज हायर लॉस, अगेन वी कुड सी अ नेक्स्ट हायर हाई। ओके, अभी हायर लो बन रहा है। ओके, ये जो सारे एरियाज होते हैं ना, ये सब एरियाज को हम लोग बोलते हैं हायर लो। तो अभी ये वापस कहाँ पे ये चार्ट का प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहा है? हायर लो पे। नाउ व्हाई डू आई लाइक दिस चार्ट, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सबसे पहली बात तो आई सो कि मिड टर्म ट्रेंड क्या है। ये देखो मिड टर्म ट्रेंड देखिए। ओके, जब भी हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन का मूव मिला है तो जो चार्ट का जो प्राइस एक्शन है ना वो 50 EMA के ऊपर ही था। जब भी वापस हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन का मूव देखने मिला है तो 50 EMA के ऊपर ही था। अभी दोस्तों वापस क्या हो रहा है ना, अभी देखो वापस क्या हो रहा है। अभी इसके अंदर हमें 50 EMA के ऊपर से ये जो चार्ट है सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और यहाँ पे से प्राइस एक्शन बेरिश था। ओके, सपोर्ट लिया लेकिन गिरते हुए मार्केट में ओके ये जो चार्ट है वो यहाँ पे टिका हुआ है और टाइट रेंज बनाने के साथ में। तो ऐसे चार्ट को आपको ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट पे रखने चाहिए एंड आपको देखना है कि क्या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है क्या। ओके, ये देखो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, जिससे हमें पता लगता है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो भी ऑब्जर्व हो रहा है। और यहाँ पे यहाँ पे अगर ये जो रेजिस्टेंस है ओके यहाँ पे अगर आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई देती है तो ये जो चार्ट है आपको ज़रूर इसको रिव्यू करना चाहिए और इससे आपकी लर्निंग डेफिनेटली बढ़ेगी। ओके, तो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर का अभी हम लोग ने चार्ट स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया है एंड अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर और ये है यथार्थ हॉस्पिटल। तो यथार्थ हॉस्पिटल का मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो और ये देखिए यहाँ से 2024 नवंबर में इसका रेजिस्टेंस था। ओके, और अभी दोस्तों वापस वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो मेरा फोकस ये रहता है संडे की वीडियो में कि मैं ऐसा आपके लिए लर्निंग लेके आऊँ जिसमें जो रेजिस्टेंस के वहाँ से है ना ब्रेकआउट मिल रहा है चार्ट्स में या फिर प्रॉपर सपोर्ट पे है, ताकि उनसे हमें एक प्रॉपर लर्निंग मिल सके। तो अभी ये जो चार्ट है वाई आई एम लाइकिंग सो मच बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो। ओके, ब्रेकआउट कैंडल देखो। ओके, और अगर आपको पास्ट हिस्ट्री स्टडी करनी है तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कैंडल देखो, जैसे ब्रेकआउट कैंडल आया प्राइस एक्शन का मूव देखो। तो अभी हमें वापस ऐसा ब्रेकआउट कैंडल देखने मिला है। इसीलिए ये जो चार्ट है आपको ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। एंड ये देखिए वापस अभी हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन है इसका ऐसा दिख रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि बाय एनी चांस अगर आपको यहाँ पे ये टाइट रेंज दिखाते हुए मिलता है और आपको एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन का मूव दिखाई देता है, तो ये जो चार्ट है ना यहाँ पे अगर आप बार बार इसके वॉल्यूम एक्शन को देखो ना तो पॉजिटिव वॉल्यूम एक्शन है। ओके, तो वॉल्यूम बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगेन वॉल्यूम स्पर देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि यहाँ पे जो HNIs है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये सारे चार्ट्स के अंदर। ओके, यथार्थ हॉस्पिटल इसको भी आप ज़रूर अपने वॉच लिस्ट पे रखिएगा और इसके अंदर मैं मेरी स्टडी बता दूँ। ये देखो यहाँ पे टाइट रेंज का ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे अगेन टाइट रेंज था उसका ब्रेकआउट मिला। तो इसके अंदर हमें जो हिस्ट्री है ना वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, इसीलिए आपको ये जो चार्ट है आपको वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। एंड CCL प्रोडक्ट का चार्ट देखो आप। नाउ दिस इज़ द ओनली रीज़न ओके आई लाइक दिस चार्ट बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, मैं ना आपको एक कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि दोस्तों ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। ओके, और ये है हमारा CCL प्रोडक्ट का चार्ट। ओके, ये दोनों से आपको क्या सीख मिलती है मैं आपको देखो दोस्तों, मेरा मकसद है आपका स्विंग ट्रेडिंग का एक जो लेवल है उसको ऊपर लेके जाना। ओके, आपके स्किल को। ये जो चार्ट है इसके अंदर एकदम गैप डाउन मिला और फिर यहाँ पे यही सस्टेन हो गया सपोर्ट के यहाँ पे। ओके, और इसके नीचे नहीं जा रहा है, लुक एट दिस। और 50 EMA के वहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है। बट लुक एट दिस चार्ट, ये वन वे डाउनफॉल का प्राइस एक्शन का मूव दिया है। तो जो भी चार्ट जब गिरते हुए मार्केट में नहीं गिरते हैं और वो होल्ड करते हैं जो अपने लेवल्स हैं, वो आपको आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा आपको प्राइस एक्शन का मूव दिखाते हुए दिखाते हुए मिलेंगे। तो ये जो चार्ट है आपको ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए और
आने वाले दिनों में आपको इसको ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर एक वॉल्यूम बार ऐसा बड़ा बार मिलेगा ना, तो हमारा जो स्टडी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये चार्ट के ऊपर। ओके, तो सीसीएल प्रोडक्ट का चार्ट है, आपको ज़रूर वॉच लिस्ट पे रखना है। और अगेन दोस्तों, दिस वीडियो इज़ फॉर लर्निंग पर्पस ओनली, आई एम मेकिंग सो दैट आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सको। एंड नाउ लेट मी शो यू दी चार्ट ऑफ दिस कंपनी। जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि एक चार्ट दोस्तों ऐसा हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो 15 साल के मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है, एंड दैट इज दिस चार्ट। लुक एट दिस, लुक एट द मूव, ओके, लुक एट द प्राइस एक्शन, वाह, सुपर प्राइस एक्शन। और अभी दोस्तों द बेस्ट थिंग इज, अभी दोस्तों टाइट रेंज में चले गया है। एंड 2000 मतलब 10 अगस्त में ये लेवल पे ये चार्ट का प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहा था, और बाद में 2016 में 47 पे ट्रेड कर रहा था। एंड उसके बाद में दोस्तों ये जो पूरा जो वापस हमें बड़ा सा बेसिंग पैटर्न मिला है, ये 15 साल का मिला है। और हाल फिलहाल में दोस्तों इसने एकदम टाइट रेंज का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके कारण ये जो चार्ट है आपको ज़रूर वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, रडार पे रखना चाहिए। नाउ अभी इसके अंदर कैसे आपको इसको स्टडी करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लुक एट दिस, ओके। तो सबसे पहले मैं आपके ये सारे ब्रश है उसको हटा देता हूँ, ये देखिए, ओके। लुक एट दिस, अभी हम लोग इसके डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग जाएंगे ना, तो अभी हमें एक जो प्राइस एक्शन है वो एक टाइट रेंज का मतलब मिल रहा है, और यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे प्राइस एक्शन ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे भी अगर एक ब्रेकआउट कैंडल आता है ना, तो मैं एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ओके, ये चार्ट के ऊपर। और फिर यहाँ पे आप ये चार्ट को रिव्यू कर सकते हो, ओके। आपको समझ में आया मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ओके, मैं आपको जो स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग दे रहा हूँ जिंदाल स्टील के अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसका प्राइस एक्शन काफ़ी सॉर्टेड है, और अगर आप इसको लंबी अवधि के टाइम फ्रेम पे देखो, मल्टी ईयर पे, तो भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये जो वीडियो था, आपको इससे एक लर्निंग मिला, जिसके कारण आपका जो स्किल है स्विंग ट्रेडिंग का वो इम्प्रूव हो रहा होगा। अगर आपको लगता है ना मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ आपकी स्किल को इम्प्रूव करने में, तो ज़रूर इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना। एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर बनता है। आप लोग बोलोगे कि सुनील सर सेम डे वही कमेंट करता हूँ। दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियो से क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। सी आई एम वेरी ब्लंट, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा है ना, तो आप लिखिए कि सुनील तुम ये अच्छा नहीं सिखा रहे हो, इसको इम्प्रूव करो। मैं इम्प्रूव करूँगा, ओके। तो इससे मेरा और मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा। एंड अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए दोस्तों। इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।